आज हम 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि ये 19वीं शताब्दी में हुए और उस समय भारत में औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटिश सरकार का शासन था, इसलिए इनको औपनिवेशिक शासन काल के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहते हैं। इन सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण भारतीय समाज और धर्म के अंतर्गत एक नवीन चेतना का उदय हुआ जो तर्क, प्रयोग और निष्कर्ष पर आधारित थी। इसलिए इसको भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण की बात हो, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात हो या औपनिवेशिक काल के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, तीनों का तात्पर्य एक ही चीज से है। आज हम इस वीडियो में 19वीं शताब्दी में होने वाले पहले सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षा और एकेडमिक एजुकेशन दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। आज हम ब्रह्मा समाज के बारे में अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। मुझे विश्वास है यदि आप सही ढंग से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा और लगभग उन चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ब्रह्मा समाज, प्रिय विद्यार्थियों, ये आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था जो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। सभी समाज सुधार आंदोलनों के लिए सबसे पहले अग्रगामी था। तो ब्रह्मा समाज आधुनिक भारत के सुधार आंदोलनों का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ और इस तर्कवाद और प्रबोधन के कारण एक चेतना फैली और उस चेतना के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। इसी कारण धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीयता की गति जोर पकड़ती है और 19वीं शताब्दी को अपन राष्ट्रीयता की शताब्दी भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी भारत के इतिहास में एक विचित्र कहानी पेश करती है, जहां भारत का इकोनॉमिक रूप से डिक्लाइन हो रहा था, आर्थिक पतन हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ भारत का सामाजिक और जो धार्मिक जो नजरिया है वो उन्नति की ओर जा रहा था। इसलिए ये एक विचित्र कहानी पेश कर रही है। इकोनॉमिक रूप से हमारा डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक नजरिए से हम उन्नत की ओर जा रहे थे और राष्ट्रीयता की ये शताब्दी कहलाती है। ब्रह्मा समाज, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर देशों के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन अलग अलग चले, लेकिन भारत में ये दोनों साथ साथ चले, क्योंकि भारत में जो सामाजिक सुधार की जो चीज़ें हैं वो तब तक फलीभूत नहीं हो सकती थी जब तक धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं की जाए। क्योंकि भारत में जितनी भी सामाजिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन सब की व्याख्याएं धार्मिक आधार पर की गई थी। इसलिए धर्म के सुधार के बिना सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। इसलिए जो सुधारक थे उन्होंने धर्म और समाज दोनों को साथ साथ लिया ताकि सामाजिक सुधारों को धार्मिक सुधारों के माध्यम से लागू किया जा सके और उनको आसानी से समाज के लोगों के बीच ग्रहण करवाया जा सके। इसलिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन समानांतर चले, एक दूसरे से अंतर संबंधित थे। इसलिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में एक साथ साथ चलते हैं और इनमें सबसे पहला जो आंदोलन शुरू हुआ वो ब्रह्मा समाज था। ये भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भारत में राष्ट्रीय की जो घटना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो और प्रबल होती है। ब्रह्मा समाज के प्रवर्तक के फाउंडर हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। उनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के राधानगर नामक एक छोटे से गांव में एक कुलीन परिवार में हुआ जो परंपराओं से चिपका हुआ था। साधारण रूप से उस समय के सभी समाजों की विशेषताएं थी कि वो कुरीतियों, अंधविश्वासों और अपनी अव्यवहारिक जो परंपराएं हैं उनसे चिपके हुए थे। तो ऐसा ही बैकग्राउंड इनके परिवार का भी था। हालांकि इकोनॉमिक रूप से इनका परिवार मजबूत था। अब इनकी हम प्रारंभिक शिक्षा के बारे में देखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी पटना में होती है। कालांतर में इनकी शिक्षा बनारस में हुई। जब ये पटना में थे तो इन्होंने इस्लाम से संबंधित चीज़ें और उनकी भाषाओं को सीखा। जबकि ये बनारस में थे तो हिंदुत्व से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको इन्होंने ग्रहण किया। पटना में अरबी, फारसी, कुरान और सूफी धर्म का अध्ययन किया। जब कुरान का अध्ययन किया तो ये एकेश्वरवाद की भावना इनके अंदर जगी, क्योंकि इस्लाम में एक ही ईश्वर अल्लाह को मान्यता दी गई है।
और हिंदुओं में बहुदेववाद की भावना थी, करोड़ों देवता माने गए। तो राजा राम मोहन राय कहीं ना कहीं असंख्य जो देवी देवताएं हैं उनमें विश्वास नहीं करते थे, और इस विश्वास की भावना के पीछे कारक जो कुरान में लिखी हुई एकेश्वरवाद की भावना है वह थी। बनारस में संस्कृत भाषा और हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनका इन्होंने अध्ययन किया। अब ये भाषाओं के ज्ञाता कौन कौन से थे? चूँकि ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए इनको अनेक देश और धर्मों की जो साहित्य है, दर्शन है, धर्म है, उनको जानने में काफ़ी आसानी हुई। ये अनेक भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू भाषाओं को ये जानते थे। हिब्रू मुख्य रूप से यहूदी धर्म के लोगों की भाषा है, जो मुख्य रूप से इजराइल के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे बोली जाती है। 16 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा के विरोध में इन्होंने एक पत्र लिखा। क्योंकि ये एक परंपरावादी कुलीन परिवार से संबंधित थे, इसलिए इनके परिवार सहन नहीं कर पाया और इनको अपने घर से निकाल दिया। ये वहाँ से घर से निकलते हैं। राजा राम मोहन राय कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी के कलर के रूप में जो शुरू करते हैं, धीरे धीरे पाश्चात्य दर्शन, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आए। बुद्धिवाद, तर्कवाद, प्रयोग, निष्कर्ष पर ये जब आए तो इनको एहसास हुआ कि भारतीय धर्म में सुधार करना अति आवश्यक है, तब ही समाज सुधार हो सकता है। तो इनके ऊपर पाश्चात्य शिक्षा का काफ़ी प्रभाव था, और ये पाश्चात्य शिक्षा है, ज्ञान है, उसको भारत के लिए आवश्यक मानते थे। इसलिए हमेशा इन्होंने पाश्चात्य चीज़ों की वकालत की और कभी भी अंग्रेजों के शासन का भारत में विरोध नहीं किया। ये पहला सुधार आंदोलन था जिस पे पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। मूल रूप से जो राजा राम मोहन राय ने बल दिया वो एकेश्वरवाद पे बल दिया। राजा राम मोहन राय को किए गए योगदान के कारण अलग अलग उपाधि और उपमाएं दी गई हैं। ये कौन कौन सी उपाधियां हैं ये हम देखते हैं, काफ़ी महत्व है और एग्जाम में ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे है भारतीय पुनर्जागरण का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। पुनर्जागरण का मतलब होता है जब विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत तर्क, बुद्धि, प्रयोग, निष्कर्ष आदि के आधार पर चिंतन हो और चिंतन की प्रक्रियाओं से मानव के जीवन को उन्नत बनाने के प्रयास हों, तो ऐसी चीज़ों को हम पुनर्जागरण कहते हैं। यदि वो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है तो सामाजिक पुनर्जागरण होगा, धर्म से संबंधित है तो धार्मिक पुनर्जागरण होगा। तो ये भारतीय पुनर्जागरण थे जिसमें मनुष्य के जीवन को पारलौकिक सुखों की बजाय इहलौकिक जीवन को सुखी बनाने पे बल दिया जाए। तो भारत का जो धर्म और सुधार है उसमें व्यवहारिकता लाने पे बल दिया, इसलिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। द्वितीय, आधुनिक भारत का पिता। तृतीय, आधुनिक भारत का प्रथम महान नेता। चतुर्थ, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। पांचवा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। छठा, अतीत तथा भविष्य का सेतु। सातवें, युगदूत। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा है कि हमारे इस युग के ये दूत हैं। आठवें नंबर पे, भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा इनको कहा है। 9, संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीयवाद का प्रथम व्याख्याता इनको रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, और काफ़ी इतिहासकार इनको आधुनिक युग का हेराल्ड कहते हैं। तो ये इनकी अलग अलग उपमाएं हैं जो राजा राम मोहन राय को अलग अलग व्यक्ति और इतिहासकारों ने इनके योगदान के लिए समर्पित की हैं। राजा राम मोहन राय ने अनेक पुस्तकें लिखी, तो कौन कौन सी उनकी पुस्तकें हैं उनके बारे में हम संक्षिप्त देखेंगे। पहली पुस्तक है तुहफात उल मुवाहिदीन। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार। मोनोथिस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवादियों को एकेश्वरवादी गिफ्ट। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ एकेश्वरवादियों को उपहार। ये राजा राम मोहन राय की पहली कृति थी, ये पहली फिलोसॉफिकल इनकी रचना यदि कोई थी तो वो तुहफात उल मुवाहिदीन थी, जो सन 1809 ईस्वी में लिखी गई। ये राजा राम मोहन राय की प्रथम कृति मानी जाती है, और इसकी जो भाषा थी वो फारसी थी। क्योंकि इनका शुरुआत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विरोध मूर्ति पूजा पे था,
इसलिए इस पुस्तक में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का प्रखर विरोध किया गया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय की प्रथम दार्शनिक कृति कौन सी थी, तुहफत उल मुहाहिदीन, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, जो सन 1809 में लिखी गई, जिसकी भाषा फारसी थी, और इस पुस्तक में मूर्ति पूजा अवतारवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया गया है। द्वितीय पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार के नियम। तृतीय द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सन 1820 में लिखी गई और इसमें ईसा मसीह के सत्य उपदेशों का वर्णन है तथा जो ईसाई चमत्कार हैं उनको अस्वीकार किया गया है। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820। चतुर्थ, इन्होंने 5 उपनिषदों तथा वेदांत का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। वेदांत का और 5 उपनिषदों का इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया और बंगाली में अनुवाद करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी सती प्रथा और अन्य जो कुरीतियाँ हैं उनका उल्लेख नहीं है। ये कालांतर में जुड़ी हुई बीमारियां हैं, कुरीतियाँ हैं, जिन्हें हमारे समाज की जो सुंदरता थी उनको जर्जर बना दिया है। तो इसलिए प्राचीन धर्म ग्रंथों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो कुरीतियाँ हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों का हिस्सा नहीं है, इसलिए इनका शीघ्रता से निवारण होना चाहिए। इनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आधुनिक भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारतीय पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। इनके द्वारा निकाला गया पहला अखबार मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार ये 1822 में था, सॉरी पहला निकाला गया नहीं, मीरात उल अखबार ये सन 1822 से निकाला गया और ये फारसी का पहला भारतीय अखबार माना जाता है और जो ये संस्करण निकलता था वो साप्ताहिक था। तो 3 चीज़ मुख्य रूप से याद रखनी है। मीरात उल अखबार, इसकी भाषा फारसी है, ये 1822 में निकाला गया और इसका संस्करण साप्ताहिक रूप से निकलता था। द्वितीय संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन 1821 में हुआ, जिसकी भाषा बांग्ला थी और इसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ और यह भी एक साप्ताहिक संस्करण वाला समाचार पत्र था और इस पत्र के माध्यम से सती प्रथा पर जबरदस्त प्रहार किया गया। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य ही सती प्रथा पर प्रहार करना था। फारसी भाषा का पहला भारतीय अखबार मीरात उल अखबार, संवाद कौमुदी की भाषा बांग्ला। थर्ड है ब्रह्मानिकल मैगजीन, ये 1822 में निकालना शुरू किया और इसकी भाषा अंग्रेजी थी और इसको निकालने का मूल उद्देश्य ये था कि राजा राम मोहन राय जो खुद के विचार थे उनको अंग्रेजों से अवगत करवाना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मानिकल मैगजीन का 1822 से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन इन्होंने शुरुआत की। चतुर्थ चंद्रिका पत्रिका, ये 1822 ईस्वी से निकाली गई। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए चंद्रिका पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकार उस दौर में पत्रकारिता के प्रोत्साहन के लिए, विकास के लिए इनके योगदान को देखते हुए इनको आधुनिक भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इसलिए इनकी स्मृति में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाता है। इस वर्ष राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाबचंद कोठारी को दिया गया था। बनाए गए संगठन आत्मीय सभा, इनके द्वारा अनेक संगठन बनाए गए। अपनी जो व्यवहारिक सुधार आंदोलन थे उनको क्रियान्वित करने के लिए इनके द्वारा काफ़ी संगठन बनाए गए, जिनमें पहला संगठन था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का गठन 1815 में कोलकाता में किया गया और इस संस्था के माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया गया। मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। आत्मीय सभा का निर्माण 1815 में कोलकाता में किया और इस संस्था के माध्यम से एकेश्वरवाद पर बल दिया। द्वितीय संस्था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर, एक घड़ीसाज व्यक्ति था, उसके सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की। 1856 में इस संस्था का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता कर दिया गया, जहाँ से कालांतर में काफ़ी क्रांतिकारी लोगों का जन्म होता है, वो वहाँ से शिक्षा पाते हैं। तो क्रांतिकारियों का एक बड़ा केंद्रीय कॉलेज कालांतर में बनता है। आत्मीय सभा 1815, हिंदू कॉलेज 1817। वेदांत कॉलेज
1821-22 के आसपास इन्होंने एक विद्यालय खोला। कालांतर में 1825 में उस विद्यालय का नाम वेदांत कॉलेज कर दिया गया। चतुर्थ, ब्रिटिश या कलकत्ता यूनिटोरियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1821 में होती है। पांचवा, ब्रह्मा सभा 20 अगस्त 1828, स्थान कोलकाता, और कालांतर में इस सभा का नाम ब्रह्मा समाज कर दिया गया। ब्रह्मा समाज का अर्थ होता है ईश्वर का समाज, ईश्वर का समाज। राजा राम मोहन राय का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, ये लिखित परीक्षाओं के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि इनके द्वारा जो दिया गया योगदान क्या है। 2 साल पहले आईएएस के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया गया, उनके बारे में हम समग्र रूप से इन्हीं पॉइंटों से समझने का प्रयास करेंगे। पहला हम योगदान इनका देखते हैं, आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान था। तो पहले भी मैंने कहा कि ये आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे और इसके लिए पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। तो पॉइंट नंबर ए पे देखिए, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे और वो ये मानते थे कि भारत के उत्थान के लिए पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा अपरिहार्य है, इनके बिना भारत का उत्थान नहीं हो सकता। बी, 1817 ईस्वी में डेड हेयर के सहयोग से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के प्रचार प्रसार हेतु कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1856 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सी, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां पे प्राचीन भारतीय शिक्षा तथा पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन होता था। वेदांत कॉलेज में दोनों ही चीज़ों का अध्ययन होता था, प्राचीन भारतीय शिक्षा हो और पाश्चात्य विज्ञान, दोनों का अध्ययन इस कॉलेज में किया जाता था। पाश्चात्य विचारों को ग्रहण करने के लिए इन्होंने 1824 में, पॉइंट नंबर डी, 1824 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता ग्रहण की और इस संस्था की सदस्यता ग्रहण करने वाले ये प्रथम भारतीय माने जाते हैं, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता प्राप्त की। ये पे देखिए, राजा राम मोहन राय भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करके भारत को वेस्टर्न कंट्रीज के समकक्ष स्थान दिलाना चाहते थे। पॉइंट नंबर रे, महिला शिक्षा, एकेश्वरवाद तथा अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। तो ये शिक्षा में इनके द्वारा दिए गए प्रमुख योगदान हैं। द्वितीय योगदान है पत्रकारिता में योगदान। इनको आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के पितामह कहा जाता है। इनके द्वारा अनेक समाचार पत्र उस दौर में निकाले गए जहाँ समाचार पत्रों का प्रकाशन करना ब्रिटिश सरकार की तरफ से बड़ा दमनकारी कानून बनाए हुए थे और लगातार प्रहार किया जाता था, काफ़ी परेशान किया जाता था। उस दौर में उन्होंने पत्र निकालने का साहस किया, इसी कारण इनको आधुनिक राष्ट्रीय प्रेस के पितामह कहा जाता है। पॉइंट नंबर ए, आधुनिक राष्ट्रीय प्रेस के पितामह कहा जाते हैं। पॉइंट बी, 1821 में संवाद कौमुदी, यह उनका प्रथम समाचार पत्र था। यदि पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, संवाद कौमुदी। इसकी भाषा बांग्ला थी और इस पत्र के माध्यम से सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। सी, 1822 में मिरात उल अखबार का इन्होंने प्रकाशन शुरू किया, जो एक साप्ताहिक था। इसकी भाषा फारसी थी और ये भारत में फारसी का निकाला गया पहला अखबार माना जाता है। पॉइंट नंबर डी, 1822 ब्रह्मानिकल मैगजीन, जो अंग्रेजी में निकाली गई ताकि अंग्रेज लोगों तक अपनी विचारधाराओं से, अपने जो मैसेज है, अपनी जो विचारधारा है, उसको अवगत कराया जा सके। ये पे देखिए, 1822 में चंद्रिका पत्रिका निकाली, जिसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध करना था। रे पे देखिए, 1833 के समाचार पत्र अधिनियम का इन्होंने विरोध किया और उस विरोध के लिए एक आंदोलन चलाया। इस कारण धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार पत्रकारिता के ऊपर लगी हुई प्रतिबंधों को हटाने के लिए मजबूर हुई। परिणाम स्वरूप 1835 में जो समाचार पत्र अधिनियम आया, उनके पीछे राजा राम मोहन राय के प्रयास थे। इसी कारण उस समय बंगाल के जो भारत के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स मेटकॉफ, और चार्ल्स मेटकॉफ को पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, समाज और धर्म सुधार में उनका योगदान, जो सबसे बड़ा योगदान उनका था
उस समाज और धर्म सुधार के क्षेत्र में था। तो काफ़ी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया, काफ़ी चीज़ों का उन्होंने समर्थन किया। तो वे कौन सी चीज़ें हैं समर्थन और विरोध करने की, इनको हम पॉइंट ए और पॉइंट बी में पढ़ेंगे। पॉइंट ए में हम विरोध की चीज़ों को लेते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, कन्यावध, कुलीन प्रथा, मूर्ति पूजा, इन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। कर्मकांड, अवतारवाद, बहुदेववाद, तो इन तमाम जो चीज़ें हैं इनका राजा राम मोहन राय ने प्रखर विरोध किया और ये सिद्ध किया कि ये हमारे वेदांत के हिस्से नहीं हैं, ये कालांतर में धर्म के ऊपर छाए कुरीतियाँ हैं, इनको दूर करना धर्म के हिसाब से अच्छा रहेगा। तो सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, कन्यावध, कुलीन प्रथा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अवतारवाद, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। समर्थन किन किन चीज़ों का किया? पॉइंट नंबर बी में स्त्री शिक्षा, विडोरी मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, एकेश्वरवाद और अंग्रेजी शिक्षा और उपनिषदों का इन्होंने समर्थन किया। तो पॉइंट नंबर सी, उपनिषदों का इन्होंने समर्थन किया। पॉइंट नंबर डी, समाज सुधार को संस्थागत एक इंस्टीट्यूशनल वे में लाने के लिए, हालांकि इनका उद्देश्य एक अलग धर्म चलाना नहीं था, ये अपने समाज सुधार को एक संस्थागत रूप देने के लिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्मा सभा की स्थापना की। कालांतर में ब्रह्मा समाज का नाम बदलकर ब्रह्मा सभा का नाम बदलकर ब्रह्मा समाज कर दिया गया। ये अपनी पुस्तकों की सहायता से सामाजिक, कानूनी और संपत्ति के अधिकारों पर विस्तृत प्रकाश इन्होंने डाला है जो समाज सुधार में चाहिए। उच्च पदों पर भारतीय लोगों की नियुक्ति की इन्होंने मांग की। लगातार अपने जो लेख थे, अपनी पत्रिकाएं थी, अपनी पुस्तक हैं, उनके माध्यम से लगातार प्रशासनिक सेवाओं और न्यायिक सेवाओं में भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति करने की इन्होंने जबरदस्त वकालत की। पॉइंट नंबर ले पे देखिए, सती प्रथा पे कार्य। सामाजिक सुधार आंदोलनों पे राजा राम मोहन राय का जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वे सती प्रथा विरोधी कानून बनाने का जो इनका जो प्रयास था, उनके लिए ये इतिहास में अमर हो गए। सती वह लेडीज़ होती थी जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसके साथ चिता में जिंदा जलकर अपना जीवन खत्म कर लेती थी, तो उसको सती प्रथा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई तो उनकी भाभी की अनिच्छा के बावजूद भी जबरदस्त उनको जब सती कर दिया गया तो उनके मन में इस चीज़ का बड़ा कुंठित व्यवहार हुआ, इनको बहुत घृणा हुई इस प्रथा की। तो ये ज़बरदस्त इनका विरोध करने लगे। अपनी जो लेख हैं, अपनी पत्रिकाएं हैं, उनमें ज़बरदस्त सती प्रथा पे अटैक करना इन्होंने शुरू किया। और ये तत्कालीन जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, उनके पास लगातार गए और अपने बातचीत है, अपने विचार हैं, उनको रखा। परिणाम स्वरूप अंततः इनको दिसंबर 1829 को सफलता मिलती है और 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती प्रथा को अमानवीय घोषित कर दिया गया और जिंदा जलाने को अमानवीय प्रथा घोषित कर दिया गया। आधुनिक भारत में सती प्रथा विरोधी जो आंदोलन है, सती प्रथा निरोध अधिनियम, वो 1987 लागू है। तो उस समय में दिसंबर 1829 में बंगाल में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया और 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी स्त्री को जिंदा जलाना अवैध घोषित कर दिया गया और इस हेतु अधिनियम 17 लाया गया। अधिनियम 17 बंगाल में सती प्रथा को बंद करने के लिए लाया गया। तो उस अधिनियम 17 का संबंध किससे है? 1829 के सती प्रथा एक्ट से, जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। ये उस समय का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार था। उनके जो व्यक्तिगत प्रयास थे उसके कारण एक समाज के बड़े वर्ग को उसकी अनिच्छा के बावजूद भी जिन कुरीतियों में फंसा दिया गया था उनको काफ़ी मुक्ति मिली और वर्तमान में सती प्रथा लगभग खत्म हो गई। तो इसकी कहानी को शुरू करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाना चाहिए। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए और काफ़ी स्त्रियों को उनकी इच्छा के बावजूद भी इस अमानवीय प्रथा से मुक्ति मिली। वे पे देखिए, ईसाई पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा की, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म में आए हुए अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया।
वेस्टर्न के जो आधुनिक ज्ञान थे, विचार थे, दृष्टिकोण का इन्होंने समर्थन किया और इनको जानने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने ग्रहण करने की बात कही। तो ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म के विरोधी थे। जब जब ईसाई मिशनरीज ने हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की तो इन्होंने बदले में ईसाई धर्म में भी जो कमियां थी, कुरीतियां थी, उनको उजागर किया। बदले में वो हिंदू धर्म को ईसाई धर्म के प्रभावों से बचाने के लिए वो ये मानते थे कि जब तक हिंदू धर्म में सामाजिक धार्मिक सुधार नहीं होंगे, कुरीतियां दूर नहीं होंगी, तब तक हिंदू धर्म का उद्धार नहीं हो सकता। और उद्धार करने के लिए वेस्टर्न जो व्यूज हैं, वेस्टर्न जो दृष्टिकोण हैं, उनको अपनाना होगा और उनको जानने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपरिहार्य है। इसलिए पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने जबरदस्त पुरजोर तरीके से मांग की। पॉइंट नंबर 4, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में योगदान। इन्होंने कानून के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ों की मांग की ब्रिटिश सरकार से। जिन जिन मुद्दों पे इनको ये लगता था कि यहाँ व्यवहारिकता के रूप में ये कानून लागू होना चाहिए, वहाँ उन चीज़ों की इन्होंने मांग की। हिंदू का में देखिए, हिंदू कानूनों में सुधार की मांग की, जैसे स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार की मांग हो, भू राजस्व कानूनों में सुधार हो, जैसे भू राजस्व कानूनों में वो स्थायी बंदोबस्त लागू करने की मांग करते थे ताकि बार बार जो टैक्सेशन की रेट है उसमें बढ़ोतरी से जो किसानों का जो शोषण होता है उससे मुक्ति मिले। स्थायी बंदोबस्त लागू करने की मांग हो, दमनकारी कृषि कानूनों को समाप्त करने की मांग, भारतीयों को सेना, शासन और प्रशासन की उच्च पदों पर नियुक्ति की मांग, न्यायालय में जूरी प्रथा की मांग, बहुमत से डिसीजन देने की प्रथा जिसको अपन जूरी प्रथा कहते हैं, न्यायाधीश तथा कलेक्टर के पदों को अलग अलग करने की मांग, अंग्रेजी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाने की मांग। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने शासन प्रशासन में सुधार करने की मांग की। पॉइंट नंबर 5, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीयता में योगदान। ऐसा नहीं था कि राजा राम मोहन राय का व्यू केवल भारत के दृष्टिकोण से था। उनका जो आधार था, उनका जो विजन था, उसका आधार ह्यूमैनिटी था, मानवता था। वो मानवता के नज़रिए से हर चीज़ को सोचते थे। वो अपने विचारों को एक सीमाओं के भीतर नहीं बांधते थे, वो पूरी दुनिया को एक मानव के रूप में देखते थे। तो इनकी जो राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता का जो आधार था वो मानवीयता था। उनका दिल भारत की समस्याओं पर भी उतना ही कचोटता था जितना विभिन्न देशों में जो समस्याएं हैं उनके लिए भी उतना ही दिल इनका कचोटता था। तो ये सभी चीज़ों को मानव के नज़रिए से देखते थे, न कि कृत्रिम मानव द्वारा निर्धारित की गई राष्ट्रीय सीमाओं से। तो राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी विरोध नहीं किया क्योंकि वे अंग्रेजी शासन को भारत के लिए लाभदायक मानते थे और उनकी जो न्यायप्रियता है उनमें भी ये विश्वास करते थे। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ वे अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता के भी उतने ही हिमायती थी। जैसे 1821 में इटली के नेपल्स की क्रांति जब विफल हुई तो इनको काफ़ी दुखी हुए। लेकिन 1823 में स्पेन में संवैधानिक शासन की जब स्थापना हुई तो ये काफ़ी खुश होते हैं और फिर इसके बाद इन्होंने कलकत्ता में अपने सभी मित्रों को बुलाया और कलकत्ता में उनको भोज दिया। 1830 में फ्रांस की क्रांति से भी ये काफ़ी प्रसन्न हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो राष्ट्रीयता है, अंतर्राष्ट्रीयता है, उनका आधार मानवता था। ये मानव के नज़रिए से देखते थे। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम अध्ययन करेंगे। ऐप में देखते हैं, मुग़ल सम्राट जो तत्कालीन उनके समय जो मुग़ल सम्राट थे वो अकबर द्वितीय थे। उत्तर मुग़ल कालीन शासक था, एक निर्बल शासक था। तो मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा और उस समय इंग्लैंड के अंतर्गत सम्राट थे विलियम चतुर्थ। तो राजा राम मोहन राय को मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन संबंधी मुद्दे के लिए इनको इंग्लैंड में ब्रिटेन के जो राजा थे विलियम चतुर्थ उनके दरबार में भेजा और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही प्रदान की थी। ऐसा कहा जाता है कि विदेश की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय थे। उससे पूर्व विदेश की यात्रा किसी भी भारतीय ने नहीं की थी। तो विदेश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति किनको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय जो मुग़ल सम्राट हैं उनके द्वारा दी गई। ये 1830 में इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं और इंग्लैंड में ही 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर में
मस्तिष्क ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इनकी समाधि वहीं ब्रिस्टल में बनी हुई है और उस समाधि के स्थल पर हरिकेली नाटक का अंकन मिलता है। पॉइंट सी, श्रीरामपुर की ईसाई मिशनरी से इनके एकेश्वरवाद के मुद्दे पर वाद विवाद हुआ। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्थान था जहां पर ईसाई मिशनरीज का सबसे बड़ा केंद्र था। श्रीरामपुर तरई वहां पे काम करती थी, तो उनसे एकेश्वरवाद के मुद्दे पर इनका वाद विवाद हुआ। ब्रह्मा समाज के मूल सिद्धांत क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, ये जैसे मैंने पहले बताया कि राजा राम मोहन राय का मुख्य ध्यान एकेश्वरवाद पे था, वो एक ईश्वर की सत्ता पे विश्वास करते थे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ईश्वर एक है, वह शक्तिमान है, वह सृष्टि का रक्षक है, वह सृष्टि का निर्माता है, उनका ये मानना था। पॉइंट नंबर 2, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, ईश्वर की पूजा के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये इंटरनल वर्शिप पे, इंटरनल गॉड के रूप पे विश्वास करते थे, आत्मिक शुद्धता और आत्मविश्वास पे बल देते थे। पॉइंट नंबर 3, ईश्वर की पूजा पर सभी लोगों के समान अधिकार हैं, अर्थात इन्होंने ब्राह्मणवाद को अस्वीकार किया कि ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अर्थात जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो जाति प्रथा को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। पॉइंट नंबर 4, आत्मा अजर है और अमर है, आत्मा की अमरता में ये विश्वास करते थे। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका उनको फल भी मिलेगा, तो कर्म के अनुसार फल मिलता है, इस धारणा में राजा राम मोहन राय का विश्वास था। पॉइंट नंबर 5, किसी भी ग्रंथ को दैवीय मानने की आवश्यकता नहीं है, सभी ग्रंथ मानवीय रचनाएं हैं। जैसे ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वेदों को अपौरुषीय कहा गया कि ये ईश्वर के द्वारा रचित कृतियां हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय ने ऐसा स्वीकार नहीं किया। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।